ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों से। ये राणा की भूमि, ये राणा की भूमि पली है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी हजारों पद्मनियाँ, कूद पड़ी हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे, कण कण इसका गूंज रहा है रानी हाड़ा की कुर्बानी से, इस धरती को तिलक करो ये धरती है बलिदान। इतना तो बताया कि रानी हाड़ा का सिर देखकर चूड़ावत अभिभूत हो गया, परंतु आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि चूड़ावत ने उसी सिर को अपनी गर्दन में लटकाया, बालों से गर्दन में उस सिर को लटकाया अपनी रानी के, और ऐसी लड़ाई लड़ी जो देखने लायक थी। चूड़ावत की वही दशा है जो अर्जुन की दशा है। There is not much of a difference. चूड़ावत अपनी नवविवाहिता रानी को देखकर युद्ध में जाने से कतराता है, युद्ध करने से डरता है, और अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर अपना धनुष बाण रखकर बैठ गया। अब अर्जुन के लिए तो कृष्ण है, अर्जुन को किसने ललकारा, अर्जुन को उत्तेजित किसने किया? कृष्ण ने किया। और अर्जुन तब भी उत्तेजित नहीं था जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हुआ। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, एक घटना घटी और अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया जिस युद्ध को हिंदुस्तान याद रखता है। और जब रानी हाड़ा ने अपना सिर काटा और चूड़ावत को भेजा, तो चूड़ावत ने ऐसी लड़ाई लड़ी क्योंकि अंदर एक घटना घटी, अंदर एक क्रांति घटी, अंदर का मोह टूट गया, उसका जो उसके प्रति प्रेम था वो भंग हो गया, और जो उसकी ऊर्जा प्रेम में लगनी थी, उसकी ऊर्जा जो रिश्तेदारों में लगनी थी, वो ऊर्जा तलवार में चली गई। आप इस बात को एनालाइज करके देखो। आफ्टर ऑल, व्हाट इज आवर लाइफ? Our life is energy only, and this energy, science says, can neither be created nor destroyed. It can only change form. Now the flow of the energy in our body is to be controlled, whether we take it up or we take it down or we take it in our hands. You see, आप अंधे आदमी को देखो, look at Helen Keller. She was blind, she was deaf, she was dumb. But then with her hands she could identify everything, and she could, even the people say, she could listen with her hands, क्योंकि उसकी सारी की सारी एनर्जी उसके हाथ में ट्रांसफॉर्म हो गई। Look at Edison, he was deaf, but all his energy got transformed into his discoveries. और ऐसा कहते हैं आइंस्टीन, जो सितारे गिन देता था, एक दिन बस में ट्रैवल कर रहा था, तो कंडक्टर ने उसे चेंज दी, वापस पैसे दिए, मान लो उसने 10 रुपए दिए होंगे या $10 दिए होंगे, तो जो वापस उसको मिले पैसे, वो उसने एक बार गिना, उससे गिनती नहीं हुई, 2 बार गिना, गिनती नहीं हुई, 3 बार गिना, गिनती नहीं हुई। तो कंडक्टर ने कहा कि तू कैसा पढ़ा लिखा इंसान है, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं। एंड आइंस्टीन वाज स्टन्ड। आइंस्टीन को लगा कि क्योंकि उसकी सारी की सारी एनर्जी दूसरी जगह पर लगी हुई थी और पैसे गिनने में उसकी एनर्जी ही नहीं थी। इसी तरह कहते हैं कि आइंस्टीन जब खाना खाने जाता था तो नॉर्मली दी वाइफ वाज अकम्पनिंग हिम, और ऑर्डर भी वाइफ करती थी कि क्या खाना है। अब एक दिन वो अकेला रेस्टोरेंट में चला गया, अब उसने मेन्यू देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने वेटर को कहा कि तू ही पढ़ के सुना दे। उसने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं क्या वेटर होता? पढ़ा लिखा तो तू है, तू पढ़। पर फिर भी आइंस्टीन की समझ में नहीं आया। आइंस्टाइन ने कहा जो तेरी मर्जी हो वो तू ले आ। वो आइंस्टीन जिसने इस दुनिया को बदल दिया, जिसने इस दुनिया को थ्योरीज दी, वो छोटी छोटी बातों में नाकाम हुआ, क्योंकि the flow of energy was on to the other direction. It was not into those small things. So that flow of energy
can only be channelized with the help of spirituality, and there comes the role of spirituality. All of us have similar kind of energy, but this energy can change form if there is an impact upon us. और हाड़ा का सिर कटना चूड़ावत के लिए एक क्रांति हो गया, एक घटना हो गया। अभिमन्यु का मरना अर्जुन के लिए एक क्रांति घटित हो गई। इसी तरीके से आनंद के बारे में कहते हैं, बुद्ध का बड़ा भाई था आनंद और 40 साल 14 दिन बुद्ध के साथ रहा, पर कोई क्रांति नहीं घटी, कोई आत्म क्रांति नहीं हुई। उसने जब दीक्षित हुआ बुद्ध के साथ, बड़ा भाई था बुद्ध का, उसने कहा मेरी 3 शर्तें हैं तुम्हारे साथ रहने की। एक शर्त तो ये कि तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखो, दूसरा जहां सोओगे वहीं मैं सोऊंगा, रात में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और तीसरा जिससे मैं चाहूंगा उसे तुम्हें मिलवाऊंगा, तुम्हें मिलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा भाई है। उसने कहा कि जब तक दीक्षित नहीं हुआ तब तक तो तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, दीक्षित होने के बाद तुम मेरे से बड़े हो। और 40 साल तक लगा रहा आनंद, कोई घटना नहीं घटी, और जिस दिन बुद्ध की मृत्यु हुई उस दिन आनंद को आत्म साक्षात्कार हुआ, उस दिन उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उस दिन उसके अंदर घटना घटी, बुद्ध के मरने से आनंद बुद्ध हो गया। दिस इज व्हाट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिससे उसका जीवन बदल जाता है। और एडलर का तो होल प्रिंसिपल, एडलर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, द होल प्रिंसिपल इज दैट दोज हु सफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे शो सुपीरियरिटी समवेयर एल्स। इसीलिए कहते हैं कि हिटलर छोटे कद का था, पर उसने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो मेरे से बड़ी हो। कहते हैं उसका एक वो लंबा अंगरक्षक लंबे लंबे थे ना, जैसे लादेन के थे, ऐसे उसके भी लंबे लंबे रखता था वो। तो वो बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब बदलने लगा, तो हिटलर ने स्टूल रखा, तो वो अंगरक्षक कहने लगा सर मैं आपसे बड़ा हूं, लाओ मैं बदल देता हूं। तो हिटलर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। हिटलर ने कहा तू मेरे से ऊंचा हो सकता है, तू मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। लेनिन के पैर छोटे थे, धड़ बड़ा था, और लेनिन सारी उम्र इसी बात से पीड़ित रहा। उसने कहा मेरे पांव कुर्सी पे बैठते थे ना, नीचे नहीं लगते थे। उसने कहा मेरे पांव कुर्सी से चाहे धरती पर ना लगे, पर कोई ऐसा सिंहासन दुनिया में नहीं होगा जहां पर मेरे पांव ना पहुंचे। लादेन की बताऊं, सी ऑल दीज पीपल, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पैराप्लीजिक थे, बट जब बोलते थे तो आगे डायस ऐसे बनाए जाते थे कि लोगों को उनकी टांगे ना दिखाई दें, लोगों को उनकी व्हीलचेयर ना दिखाई दे। और ओबामा कहते हैं पढ़ता है तो नीचे से प्रोजेक्ट होता है, ऊपर सामने से देख के पढ़ता है और लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा बोल रहा है। बिकॉज समवेयर पीपल सफर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज आई से इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। And once your energy gets transformed, and once you are able to transform the energy, and once you know the methods of transforming the energy, your life will automatically get transformed. And that is what we learn from the story of Rani Hada, कि रानी हाड़ा ने जब देखा कि उसका पति युद्ध में जाने को तैयार नहीं है, इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता, और उसको जो चुड़ावत है उसको ये शक भी है कि ये सती होगी कि नहीं होगी, और सती ना हुई तो उन दिनों में तो उठा के ले जाते थे, क्योंकि चूड़ावत भी तो क्या काम कर रहा है कि रूपवती को औरंगजेब हथियाना चाहता है, और रूपवती चूड़ावत के राजा से शादी करना चाहती है, और राजा चूड़ावत उसको रूपवती को लेने जाता है, चूड़ावत औरंगजेब की सेना को रोकता है। दिस इज द होल स्टोरी, बट द मैसेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द स्टोरी इज स्मॉल, एक पेज की स्टोरी है विच एनीबडी कैन रीड, बट द मैसेज इज स्ट्रॉन्ग दैट टू हैव द हाइट्स इन द लाइफ you need to first go back, you need to go down। धनुष्मान देखो, तीर उतनी दूर जाएगा जितना पीछे आप खींचोगे। शेर को देखो कभी कूदते हुए, चीते को देखो कूदते हुए, फर्स्ट इट विल गो बैक एंड देन इट विल जंप अक्रॉस। और बंदूक भी हम चलाते हैं तो वी पुल बैक द ट्रिगर एंड द बुलेट गोस अहेड। सो दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। Life, if we want to transform, we have to pull it back from one side to another side so that our life achieves the heights.
इसलिए यदि हमने अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, और यही संयम का है कोई, और यही योग का है, कोई फर्क नहीं है, यही समाधि है। एवरीथिंग इज द सेम। पीपल हु नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म देयर एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स by changing the flow of their energy, by changing the direction of their energy, and by changing the amount of their energy. Thank you.